वेलकम टू आवर चैनल इस केमिस्ट्री वीडियो में हम विजार्ड। लोग पढ़ेंगे LNMU बीएससी केमिस्ट्री सेकेंड पार्ट पेपर 4 का केमिस्ट्री ऑनर्स का है 2018 का क्वेश्चन बैंक है LNMU का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला है ट्रांसपोर्ट नंबर। हम क्वेश्चन भी लिखे हैं और आंसर भी लिखे, उसके साथ साथ पूरा मिलाते जाइएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयन इज फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ आयंस। उसके बाद हम क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, आप बोल दिए फर्स्ट है। तो देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासेज थ्रू सॉल्यूशन, द सम ऑफ मोबिलिटीज ऑफ आयंस, दस द मोल फ्रैक्शन ऑफ टोटल करेंट कैरिड बाय ईच आयन इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट नंबर। अब कह रहा है ट्रांसपोर्ट नंबर क्या हुआ कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है सोल्यूशन से तो उसके आयन का मोल फ्रैक्शन जो होता है वही ट्रांसपोर्ट नंबर कहलाता है। तो अब उसी को मैथमेटिकली फॉर्म में हम लोग अब लिख लेंगे। तो यह देखिए, लेट द वेलोसिटी ऑफ कटायन वी सी, एन आयन का वी ए, टोटल नंबर ऑफ आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी ए प्लस वी सी, इसलिए ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एन आयन वी ए बाई वी ए प्लस वी सी हो गया। ठीक है, अब इसीलिए ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयन, तो कटायन एन आयन दोनों को जोड़ने से हमको आयन प्राप्त होता है, तो दोनों जोड़ेंगे तो 1 आएगा। इसीलिए ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एन आयन एंड कटायन इज इक्वल टू 1 होता है। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन एन आयन एंड कटायन इज सी है, तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसलिए हम लिख देते हैं इसको, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयन इज इक्वल टू 1। उम्मीद करते हैं ये पहला क्वेश्चन एक का ए एक्सप्लेन करने वाला समझ में आया होगा। अब एक का बी है, कैटेलिस्ट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहले कैटेलिस्ट को जानेंगे। कैटेलिस्ट आर दो सब्सटेंस व्हिच आर इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड डजंट टेक पार्ट इन रिएक्शन। तो कैटेलिस्ट वे सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा या घटा देते हैं लेकिन रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। जैसे प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया पर हाइबर प्रोसेस में नाइट्रोजन हाइड्रोजन को रिएक्ट कर दिया जाता है, तो एफी कैटेलिस्ट मिलाते हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन डबल और ट्रिपल हो जाता है। तो उसी को रिएक्शन के थ्रू हम लोग देख लिए हैं। अब लैक्टिक एसिड, अब एक का डी जो है वह है लैक्टिक एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिफाई। तो लैक्टिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होता है, तो उसके पीछे हम लोग रीजन को जानेंगे। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 to the power n, वेयर n बराबर नंबर ऑफ एसिमेट्रिकल कार्बन। तो लैक्टिक एसिड का जो सूत्र होता है वह होता है CH3CHOH, यही लैक्टिक एसिड है। तो यहाँ एसिमेट्रिकल कार्बन एटम जो स्टार से हम लोग दर्शाए हैं वह है एसिमेट्रिकल कार्बन एटम, जहाँ से तीनों कार्बन का जुड़ता है मिलता है वहीं पर। तो यही है नंबर ऑफ एसिमेट्रिकल कार्बन एटम इन लैक्टिक एसिड इज 1, इसीलिए ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएगा 2 to the power n। तो इसीलिए यह डी दो फॉर्म में होगा, एक होगा डी लैक्टिक एसिड, होगा एल लैक्टिक एसिड। ऑप्टिकल आइसोमर्स इज टू, हेंस लैक्टिक एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कब होता है, जब उसको दो फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसको लैक्टिक एसिड को दो फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला है कि पहला है डी लैक्टिक, दूसरा है एल लैक्टिक फॉर्म, है ना। इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन। अब एक का ई क्वेश्चन है, एनिलीन इज वीकर वेस्ट देन अमोनिया। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करने से पहले एनिलीन को और अमोनिया को इस प्रकार लिख लेंगे डॉटेड स्ट्रक्चर में, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, इन एनिलीन द लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम इज इन्वॉल्व इन कंजुगेशन with pi electron of the benzene ring, therefore nitrogen atoms becomes positive charge and is not in position to donate electron, and other whereby the electron releasing tendency of ammonia becomes more than aniline, because in ammonia lone pair of electron is present, hence aniline is weaker base than ammonia। अब कहता है एनिलीन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है नाइट्रोजन पे, तो जिसके कारण पाई इलेक्ट्रॉन का वेरिएशन हो जाता है, जिसके कारण जो है नाइट्रोजन जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की स्थिति में नहीं रहता है। लेकिन जबकि अमोनिया में जो लोन पेयर रहने के कारण यह इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इसीलिए जो है हेंस एनिलीन इज वीकर बेस देन अमोनिया। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। अब ग्रुप ए का क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। अब जो है ग्रुप ए का दो का एक क्वेश्चन है, डिस्कस द थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटेलाइसिस। तो दोज कैटेलिस्ट व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट फेज, देन इज दिस टाइप ऑफ कैटेलिस्ट इज नोन एज हेटेरोजेनियस कैटेलिस्ट।
अब यहाँ देखिए कि वैसे कैटलिस्ट जो होते हैं जो रिएक्टेंट के फेज में नहीं रहते हैं, सेम फेज में नहीं रहते हैं, डिफरेंट फेज में रहते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। तो रिएक्शन जैसे एथिलीन का हम लोग रिडक्शन करते हैं निकेल की उपस्थिति में। तो यहाँ देखिए एथिलीन है और ये निकेल यहाँ सॉलिड स्टेट में है, ये इथिलीन गैस फॉर्म में है। तो यहाँ देखिए रिएक्टेंट और कैटलिस्ट जो है डिफरेंट फेज में है, ये गैस फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में है और इथेन बनाता है। तो इसीलिए निकेल जो हो गया हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस का उदाहरण हो गया। उम्मीद करते हैं ये भी समझ। अब उसी को एक्सप्लेन कर देंगे कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम एबव रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन इथिलीन एंड हाइड्रोजन इज इन द gaseous form and catalyst nickel is solid form. This type of catalyst is known as heterogeneous catalysis. On other word, when dispersed phase and dispersion medium are different phase, then it is known as heterogeneous catalysis. तो अब इसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा, हम बता दिए हैं। अब जो है दूसरा क्वेश्चन है 2 का बी है ग्रुप ए का, कि एक्सप्लेन द टर्म्स प्रोमोटर एंड पॉइजन। प्रोमोटर क्या होते हैं, पॉइजन क्या होते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो प्रोमोटर क्या होता है, प्रोमोटर आर दो सब्सटेंस व्हिच देमसेल्फ आर नॉट कैटलिस्ट बट व्हेन प्रेजेंट बिटवीन सम कैटलिस्ट दे इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड प्रमोटर। अब कहता है ये प्रमोटर क्या होता है, तो प्रमोटर वैसा सब्सटेंस जो होता है वो खुद कैटलिस्ट नहीं होता है, लेकिन जब कैटलिस्ट के साथ उपस्थित होता है तो उसके रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है। जैसे प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया में हैबर विधि द्वारा करते हैं, तो मोलिब्डेनम जो होता है एफी कैटलिस्ट की उपस्थिति के साथ वो इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब उसी को लिख दीजिए N2+3H2 एफी कैटलिस्ट MO मोलिब्डेनम जो प्रमोटर, तो 2NH3 बन जाएगा। अब कैटालिटिक पॉइजन क्या होता है, तो अब कैटालिटिक पॉइजन which deactivate the rate of reaction is called catalytic poison। अब कैटालिटिक पॉइजन जो होता है जो डीएक्टिवेट कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को, जैसे आर्सेनिक ऑक्साइड जो होता है उसको एक्टिवेट, जैसे एग्जांपल है आर्सेनिक ऑक्साइड इज डिस्ट्रॉय द एक्टिविटी ऑफ स्पॉन्जी प्लेटिनम कैटलिस्ट इन मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस में जो H2SO4 जो बनता है तो उसमें प्लेटिनम जो है कैटलिस्ट वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। तो वही है कैटलिस्ट पॉइजन था। AS2O3 जो हुआ कैटलिस्ट पॉइजन का उदाहरण हो गया। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब 3 का ए है ग्लास इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो ग्लास इलेक्ट्रोड को हम लोग समझेंगे, है ना। तो देखिए ग्लास इलेक्ट्रोड क्या होता है कि ग्लास इलेक्ट्रोड इज ए सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इन विच वी स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोड ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सीधे शब्दों में कहे तो हम कह सकते हैं कि क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोड के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग सामूहिक तौर को ग्लास इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो अब क्लोरीन का इलेक्ट्रोड एक एक करके दर्शा दीजिए। अब क्लोरीन इलेक्ट्रोड क्या है, तो इन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड क्लोरीन गैस इज बबल्ड इनटू द सॉल्यूशन ऑफ HCl एंड इलेक्ट्रोड इज विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन गैस। तो देखिए हाफ Cl2 ये इलेक्ट्रॉन को क्या आएगा, Cl- में चेंज हो जाएगा। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन गैस इज बबल इनटू द सॉल्यूशन ऑफ HCl एंड इलेक्ट्रोड इज विथ रिवर्सिबल विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस। तो हाफ H2 है, -C इलेक्ट्रॉन होगा तो हाफ H2 गैस हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आया होगा। अब है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। 3 इलेक्ट्रोड होता है ना, हम लोग पढ़े कि क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड क्या है उसके बारे में बता दीजिए, बस तो हो जाएगा उसके बाद। तो यही है ऑक्सीजन। इन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड ऑक्सीजन गैस इज बबल इनटू द सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड इलेक्ट्रोड इज नॉट रिवर्सिबल विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन आयन, ऑक्सीजन गैस है, यह जो है इसमें ऑक्सीजन आयन के रिस्पेक्ट में नहीं होता है रिवर्सिबल। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ रिवर्सिबल साइन नहीं है ना, ऊपर रिवर्सिबल साइन था, है ना, यहाँ रिवर्सिबल साइन नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं यह समझ में आया होगा। 3 का ए। अब कह रहा तीसरा का बी है कि हाउ इज pH ऑफ सोल्यूशन डिटरमाइंड बाय यूजिंग ग्लास इलेक्ट्रोड। अब ग्लास इलेक्ट्रोड से हम कैसे pH ज्ञात कर सकते हैं तो उसके बारे में है। तो उसका फार्मूला को ड्राइव करना है। तो ये डायग्राम पढ़ लीजिए, यहाँ हाइड्रोजन गैस डालते हैं, यहाँ हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, और ये जो है ये वायर जो है वह PT वायर है, प्लेटिनम का वायर है ना। और यहाँ HCl रखा जाता है, यहाँ अननोन है, यहाँ पता नहीं है। अब देखिए प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन का 1 मोल है, हाइड्रोजन अननोन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन
एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो ½ में हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये ई जो है इसका वैल्यू याद कर लीजिए हमेशा के लिए। ई बराबर जो होता है E0 प्लस 0.0591 log 10, सॉरी आप लोग को शायद समझ दिख नहीं रहा होगा, हाँ। उसके बाद log H2/H प्लस उसकी पावर ½ कर देंगे। अब इसको ड्राइव करेंगे तो फाइनली ये आ जाएगा। और ई इलेक्ट्रोड का हम लोग ये ज्ञात करते हैं pH, है ना। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है वही हम ड्राइव करना चाह रहे हैं। तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट हो जाएगा। ई बराबर इसका मान जो हमको दिया हुआ इतना है 0.529, इसीलिए pH बराबर हो जाएगा ई सेल बटे 0.529। तो इस प्रकार से हम लोग pH ज्ञात कर सकते हैं ग्लास इलेक्ट्रोड की मदद। फाइनली ये रिजल्ट जो है इसको याद कर लीजिए, इसको याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन में आए क्वेश्चन ऐसा तो यही लिख दीजिएगा। अब क्वेश्चन है सी तीसरा का, हाउ इज सुपीरियर टू क्विनोहाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब क्विनोहाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो इन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड वी कैन फाइंड आउट द pH ऑफ सोल्यूशन, pH in this type of electrode some definite volume acid. This acid is saturated in a beaker and insert a PT wire for electrical contact, which is known as quinohydrogen electrode. Quinohydrogen electrode is superior due to it is quick electrode method for finding the pH of solution. उम्मीद करते हैं ये समझ में आया हो। टोटल 5 कंपलसरी रहता है, जिसमें से हम और कुछ बना लिए हैं और कुछ को बना रहे हैं। आप ग्रुप बी में प्रवेश कर गए हम लोग। तो ग्रुप बी का 8वां बनाया है कि राइट द अकाउंट ऑफ एनी 3 फॉलोइंग। रीमन टीमन रिएक्शन क्या होता है उसको मैकेनिज्म के साथ लिखना रहता है, एक्सप्लेन करना रहता है। तो देखिए, व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म एंड कास्टिक सोडा सोल्यूशन टू फॉर्म ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, है ना। ये बेंजल्डिहाइड है, ये जो है वो क्या है, बेंजल्डिहाइड है ना। ये बेंजल्डिहाइड है, ये जो है वो बेंजल्डिहाइड है ना, जनरली कॉल्ड सैलिसल्डिहाइड। अब देखिए फिनॉल है, यह फिनॉल है, यह क्लोरोफॉर्म है, कास्टिक सोडा सोल्यूशन है, तो यही ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाता है, बेंजल्डिहाइड बनाता है। यही ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाता है। अब है उर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या है, तो एराइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ अल्काइल हैलाइड विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इज कॉल्ड उर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो उर्ज फिटिंग एराइल हैलाइड यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो ग्रुप इन बेंजीन रिंग। तो यही है बेंजोइल क्लोराइड सोडियम की उपस्थिति में, है ना, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, अल्काइल बेंजीन। जनरली कॉल इसको हम जैसे यहाँ CH3 ग्रुप लिए ना, तो यहाँ टोलुइन बन गया। तो यही है बी। उम्मीद करते हैं यह समझ में आएगा उर्ज फिटिंग। अब ब्रिज रिडक्शन क्या है कि रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ सोडियम और लिथियम इन लिक्विड एंड इथेनॉल इन लिक्विड अमोनिया मीडियम इज कॉल्ड ब्रिज रिडक्शन। तो यहाँ देखिए ये बेंजीन रिंग है, यह सोडियम और लिथियम की उपस्थिति के साथ इथेनॉल के साथ रिएक्शन करता है। तो ये बना देता है क्या, 1,4-डाइसाइक्लोहेक्साडाइन बना देता है। उम्मीद करते हैं ये 8 का सी समझ में आया होगा। रिएक्शन खाली लिखना था, हम मैकेनिज्म भी लिख दिए हैं, इसलिए हम मैकेनिज्म नहीं दर्शा रहे हैं। देख रहे हैं मैकेनिज्म हम लिख दिए हुए हैं, लेकिन मैकेनिज्म नहीं पूछा है इसमें। 18 के क्वेश्चन बैंक उल्टा करके देख लीजिएगा अगर शायद विश्वास न हो तो। अब जो है आज हम पूरा कंप्लीट करके ही रहेंगे, 5 क्वेश्चन बना के रहेंगे चाहे कितना भी टाइम लगे। तो देखिए 7 का ए है, इस्टेब्लिश द ओपन चेन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज ओपन चेन क्यों होता है उसके बारे में बताना है। तो एलिमेंट एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन द गिव्स मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। ग्लूकोज रिएक्ट विथ HCN and NH2OH to form cyanohydrin and oxime respectively. It contain 1 carbonyl group। ठीक है। अब तीसरा है, उसको डिफिनीशन सब है लिखना, थोड़ा याद कर लीजिएगा, इसको उल्टी कर दीजिएगा एग्जाम में जा करके। ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ ब्रोमीन वाटर ग्लूकोज फॉर्म ग्लूकोनिक एसिड, है ना, ग्लूकोनिक एसिड कंटेनिंग इन द सेम कार्बन एटम। दिस कार्बोक्सिलिक एसिड is monocarboxylic acid, hence it contain 1 aldehyde group. This aldehyde group is monovalent, so it must inside of the group। अब कह रहा है कि when, चौथा जो है उसका पॉइंट लिख देते हैं, when glucose is reacts with conc HI to form an
हेक्सेन कंटेन स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन एटम। देखिए यह ग्लूकोज है, कॉन्क HI के साथ रिएक्शन करता है तो हमको एन हेक्सेन बना के देता है। अब 7 का बी है, 7 का ए तो पढ़ लिया, अब 7 का बी क्या कर रहा है कि हाउ टू एक्सप्लेन हाउ इज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज एंड वाइस वर्सा। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज में कैसे चेंज होता है, तो ग्लूकोज जो है वह क्या करता है C6H5NH2 से रिएक्शन कर देता है, तो वह ये प्रोडक्ट बनाता है ग्लूकोज एजोन बनाता है, फिर वह हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो ग्लूकेशोन बनाता है, और ग्लूकेशोन जब रिडक्शन करता है तो फाइनली हमको ये ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है CH2H CO CHOH3 और CH2OH। ठीक है, ये ग्लूकोज प्राप्त हो गया। अब ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाना है हमको, तो फ्रक्टोज से आप कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज में। तो यहाँ देखिए ये जो है फ्रक्टोज है और फ्रक्टोज जो है वह क्या करता है NAMG की उपस्थिति में यह क्या होता है रिडक्शन होता है, ये फाइनली प्रोडक्ट बनता है। अब ये प्रोडक्ट जो है HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो ये बना देता है। अब ये जो है यहाँ से H2O निकल जाता है तो फाइनली ये प्रोडक्ट निकलता है, और यह फिर जब NAMG और CO2 की उपस्थिति में रिडक्स करता है तो हमको ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। तो यही फाइनल प्रोडक्ट है। और इसके साथ साथ हम लोग ने 5 क्वेश्चन 2018 का केमिस्ट्री 4 पेपर क्वेश्चन बैंक LNMU का कंप्लीट कर लिया है। उसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, केमिस्ट्री विजार्ड ऑलवेज विथ यू।